अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम शो का आगाज करेंगे एक फिल्म के तज़किरे से, और फिल्म का नाम है बेडेज़ल्ड। ये बड़ी शानदार फिल्म है। कहा जाता है कि 1967 में बनने वाली इसी नाम की एक फिल्म का ये चरबा थी, लेकिन ये फिल्म गुज़िश्ता फिल्म के मुकाबले में बहुत शानदार थी, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन वैल्यू को बहुत इंप्रूव किया गया, वो हक अदा किया गया जो इस तरह के काम है। यानी ये एक ऐसी किताब है जिसके 7-8 मुख्तलिफ अबवाब हैं और हर बाब बहुत दिलचस्प है। वाह। ये कहानी दरअसल एक शख्स की है जिसका नाम है एलियट। ये एक आईटी कंपनी में मुलाजिम है और दुनिया से बिल्कुल बेजार है। इसके मामलात जिंदगी से मुतल्लिक, अपनी गर्लफ्रेंड से मुतल्लिक, अपने जॉब से मुतल्लिक, अपने फाइनेंस से मुतल्लिक, वो बस डोल ड्रम्स में रहते हैं, खराबी का शिकार है और ये सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर भटकता फिरता है। लेकिन चूंकि खुशशक्ल आदमी होता है, ब्रेंडन फ्रेजर द ममी वाला बहुत खुशशक्ल आदमी, एक्टर भी बहुत अच्छा है जी, और इसका नोटिस लोग लेते हैं लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। एक मकाम पे इसकी मुलाकात एक इंतहाई हसीन लड़की से होती है। वो लड़की है लिज हार्ले, एलिजाबेथ हार्ले। अब दो ही कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के जिनके गिर्द पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। एक ये औरत का किरदार, ये दरअसल फीमेल डेविल है, और दूसरा कैरेक्टर है एक शख्स एलियट का जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। चुनांचे ये हसीन औरत के रूप में इसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूं, तुम अपनी 7 ख्वाहिशें बताओ, मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, और जो बनना चाहते हो जिंदगी में, जो कुछ करना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, जिसे खोना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, तुम ऑर्डर करो, इधर तुम कहोगे हो जा, उधर हो जाएगा। इस पर वो कहता है कि पहली बात तो ये कि इस अहमकाना प्रपोजल का मुझे यकीन ही नहीं है, और अगर मैं मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या हो। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक चीज मुझे दे दो। वो कहता है मैं फुकरा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जाओ मेरी जान छोड़ो। उसने कहा नहीं, वो तुम्हारे पास है। उसने कहा क्या? तो कहती है कि मुझे अपनी रूह दे दो, यानी तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, मेरे ताबे फरमान हो जाओगे, जो मैं कहूंगी उस पर अमल दरामद करोगे। वो समझता है कि ये कोई पागल सी औरत है या कोई मगर है, मुझसे कुछ लूट के भागना चाहती है। तो आजमाइशी तौर पे कहता है अच्छा मैं इस वक्त सख्त भूखा हूं, मुझे एक ड्रिंक और एक बर्गर दे दो। वो एक लम्हे में बर्गर और ड्रिंक आ जाता है। तो उसको यकीन हो जाता है कि नहीं, इसके पास कोई माखौकुल फितरत, कोई कुव्वतें हैं इसके पास। सर ये ख्वाहिशें क्या क्या हैं? ख्वाहिशें मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और उनके ऊपर अमल दरामद भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं इस फिल्म के मेन किरदारों के साथ। एक तो है डेविल यानी शैतान, ओ बहुत अच्छी, और दूसरा है बेचारा एलियट, यस, और तीसरा एक पाकिस्तानी फिल्म राइटर और डायरेक्टर है जिसे हमने बुला रखा है, क्योंकि मौसूफ ने भी इससे मिलते जुलते मौजुआत पर एक से ज्यादा मरतबा तब आजमाई कर रखी है। शुक्र तुझे तारुफ कराते हो, वरना मैं समझी नाल साढ़े ड्रम पे है। अच्छा ये फिल्म का हीरो मैं कोई आरफ वार के पीछे दम गुटकू नहीं करता। मेरे नाल भी गल करनी है जनाब। ऐसे तो बोल किस तरह रही हो, दांतों को खुला क्यों नहीं छोड़ते? तुझे मेरे गल करनी, चक बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? चक चक। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਥੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਟicker ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, पहली ख्वाहिश जी वो बयान करता है कि मुझे एक ताकतवर शख्स बना दो, एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बासर शख्स जिसकी महबूबा उसकी बीवी हो। तो एक ही लम्हे में उसे एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बना देती है, एक ऐसा ड्रग लॉर्ड के हर चीज उसके इशारा अबरू की मोहताज होती है। वाह वाह। उसकी सख्त गिरी और जुल्म जबर देख के उसकी महबूबा जो उसकी बीवी बन चुकी है उससे सख्त मुतनफर हो जाती है। इस पे बड़ा परेशान होता है कि यार यही जिंदगी, इससे बहुत बेहतर जिंदगी तो पहले थी। वो कहते बात सुनो, मुझे नहीं पसंद ये लाइफ, फटाफट चेंज करो, इसे चेंज करो। कहती बताओ मैं आप क्या करूं? कहते मुझे एक नर्म खूसा, एक नफीस और हसास शख्स बना दो। वो कहती है ओके, ये लो हसास शख्स बन जाओ।
होता है, उसके हाथ में तो जैसे मैजिक वांड होता है ना, वो उसको हसास शख्स बना देती है। अब वो सारा दिन लोगों के मसाइल देख देख के रोता रहता है, कुड़ता रहता है, हर बार अपनी बीवी से, यही महबूबा उसकी बीवी होती, उसे पूछता रहता है मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं। वो इतना तंग पड़ती है, वो एक बदमाश के साथ शादी करके भाग जाती है। ये फिर रोता है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। 2 ख्वाहिशातें हो गई हैं पूरियां। हाँ जी, 2 नहीं, तुम्हारा ख्याल ही है 2, उस बेवकूफ ने भी यही समझा था 2, ये एक्चुअली 3 ख्वाहिशें हैं जो अब तक पूरी हो चुकी। वो कड़ी सर? बोतल से बर्गर तेरे फुफ्फड़ ने मंगवाया सी। फिर ये रोता है, चिल्लाता है कि भाई मुझे कुछ और बनाओ। वो कहती है तो तुम्हारी चॉइस है, बताओ मैं क्या बनाऊं। तो कहते तुम मुझे एक इंतहाई कामयाब वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल प्लेयर बनाओ जो सुपरस्टार हो। वो कहती लो सुपरस्टार बन जाओ। ये बेचारा सुपरस्टार बनता है और जिस तरह से ये खेलता है, इंतहाई लो आईक्यू का मालिक, इसको बात नहीं करनी आती है और जैसे प्लेयर्स बोलते हैं याबा गोई करते हैं, ये उस तरह की हरकतें करता है, लेकिन होता सुपरस्टार है। जो ही खेलने आता है बड़ा थंडर मिलती है इसको और लोग इसके बड़े शदाई होते हैं। तो एक रिपोर्टर होती है, वो इसका इंटरव्यू करने आती है, फिर वही कैरेक्टर है जो इसकी महबूबा का है। वो इसके साथ बातें करती है, 2-2.5 बातें करने के बाद इतनी मायूस होती है कि इसको बोलता छोड़ के भाग जाती है। अच्छा जी, फिर ये कहता है कि मुझे एक बड़ा शार्प वेटेड, बड़ा आर्टिकुलेट और खुश गुफ्तार राइटर बना दो। मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि लोग सुनकर दंग रह जाए और मेरी लच्छेदार बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए और मेरी जुल्फे गिरागीर के असीर होते चले जाए। यकीनन महबूबा भी दौड़ गई। ये देखो कैसे दौड़। अच्छा, गल ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ अच्छी नहीं ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁਲਫੁਲ ਗਲੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। गुलफुल गलील क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁਲਫੁਲ ਗਲੀਰ, जुल्फे गिरागीर के असीर। ਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यार आपको तो पता है ना, जुल्फे गिरागीर के असीर। अल्लाह पाक की कसम, मेरे प्योर में पता नहीं है क्या जुल्फे गलागीर गोंद कतीरा की कीएगा। सदके जावा तेरा अब्बा तो बड़ा शरीफ आदमी है, इस गल का तो मैंने भी नहीं पता। अच्छा जनाब, वो इसे बड़ा शार्प विटेड और प्रोलिफिक राइटर बना देती है। अब वही लड़की होर उसे और कोई बेड़ा गर्क हो फिल्म बनाने वाले का कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, एलिसन है उसका नाम, मैं बताना भूल गया। एलिसन जो इसकी महबूबा होती है। अब एलिसन इससे मिलने आती है तो ये बहुत खुश होता है और बड़ा अपेश सा होके उससे मेल मुलाकात करने लगता है। तो उसे एहसास होता है कि ये तो खवातीन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो तो एक आदमी के साथ रह। अच्छा, मेरी शर्त पूरी करके ना विच एक खामी जरूर रख दी है। हाँ, यही तो कमाल है कि वो परफेक्ट नहीं बनाती किसी चीज। जल्दी गल कर लो, एलिसन से दौड़ने का टाइम हो। अब उसे महसूस होता है कि ये तो बेचारा नॉर्मल है, यानी कि जनाना सी। मेरे मुंह केड़ा पैड़ा लगा, जनाना सी। वो एक हसीनो जमील क्यूट से लड़के के साथ रह रहा होता है। तो फिर मैं ठीक ही कह रही हूं। अच्छा जनाब, अगली ख्वाहिश होती है कि मुझे अमेरिका का सदर बना दो, कि मैं इस झंझट में पड़ता ही नहीं कि मैं राइटर बनूं, स्पोर्ट्समैन बनूं, एक्टर बनूं। वो कहती नो प्रॉब्लम, अमेरिका का सदर बनना है, ये लो। वो फौरन उसे सदर बनाती है। और सदर कौन होता है? इब्राहिम लिंकन। उत्तों एक और मनूस आया भाई, पहला तो है ही ऐसी ना। अच्छा जनाब, इब्राहिम लिंकन बन के बेचारा फोर्ड थिएटर अटलांटा जॉर्जिया पहुंचता है और वहां जॉन बूथ नामी एक शख्स उसको मर्डर करने आ रहा होता है। वो फिर रोता है, चीखता चिल्लाता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉन बूथ तो उसने बड़े तरह की थी कि मैं वो नहीं। तो वो कहती है कि भाई तुमने ख्वाहिश की, ये नहीं कहा कि मुझे कौन सा सदर बनाओ, तुमने एक सदर मांगा, मैंने जो बेस्ट सदर अपनी तरफ से समझा, कि जो बेस्ट मनहूस सी ना मैं वो बनाया। आराम ना क्लिंटन बन जाता, तेरी भी मौज लगती थी मेरी भी।
اچھا سر میں باقی ڈائریکٹر ہے یہ دونوں کا گارڈ ہاں تو گل ہی کیوں نہیں کر رہے تو ساری کنوینس ہے کی بنتا پھر قتل ہو گیا تمہارا کیا خیال ہے تو جنازے نال جانا ہے ستویں خواہش دسو وچوں وہ کہتی ہے کہ اب تمہاری صرف ایک خواہش رہتی ہے. وہ کہتا ہے 2 خواہشیں رہتی ہیں میری. وہ گنوا کے کہتا ہے دیکھو ایک دفعہ تم نے مجھے گینگسٹر بنایا, پھر تم نے مجھے رائٹر بنایا, تم نے مجھے پلیئر بنایا, پھر تم نے مجھے ایک حساس آدمی بنایا, اب تم نے مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا. میں نے کہا جناب برگر اور ڈرنک تمہیں کس نے دیا تھا؟ وہ بھی خواہش کے تحت ہی دیا تھا. 450 کی خواہش پوری کرتی ہے. تو یہ بہت مایوسی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی آخری خواہش بھی کنزیوم نہیں کرنی, میں آخری خواہش صرف اور صرف یہ کروں گا کہ ایلیسن میری محبوبہ جہاں رہے خوش رہے. واہ میرے ساتھ رہے, میرے بغیر رہے, وہ خوش رہے, کیونکہ مجھے اس کی خوشی منظور ہے. میں اسی کی خوشی کے لیے اپنی روح تک بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. میں تو برباد ہوا ہوں, وہ خدا کرے کہ محفوظ رہے. اب اس کانٹریکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس نے کبھی سیلف لیس بے لوس خواہش کی تو یہ کانٹریکٹ ٹوٹ جائے گا. اب اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ خواہش کر دیتا ہے, کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے, اور شیطان کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے. ہائے اس حسینہ کو وہ کہتی ہے دیکھو اس سب کلاز کی وجہ سے میں تم پہ رحم, میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی پہ رحم نہیں کھایا, اور میری زندگی 6000 سال پرانی ہے. میں نے کبھی کسی پہ رحم نہیں کھایا, لیکن تمہیں دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. میں تم پہ رحم کھا رہی ہوں اور میں تمہاری روح تمہیں واپس کر رہی ہوں. افضل صاحب نے مشورہ دیا جی اے لڑکی جی کی ہارلس لیز ہارلے, ایلزبتھ ہارلے. یہ فلم میں لوا ان میں ببلی بناوا, اللہ جانتا جی 8 گانے یہ پاوا, کھڑکی توڑ ہفتہ صرف ہلکا جہا ڈریس چینج کر کے پوا کے دے. ہاں اچھا میں سمجھا واشنگ مشین چل پی ہے. آپ بیٹھ گئے. ایک گانا ہوا 7 رہے میں 7 خواہشیں نہیں سنی, میرے 7 گانے ہو گئے پورے. میں تین فلم چلانا یقین کر رہا جی ہلکا جی اینج کر کے نا تیرا پوسٹر بنانا اینج کر کے تاکہ میں منگن نہیں. اس فلم چ میں 7 شرطیں پوریا کرنی ہے. تیری پہلی شرط نہیں مجھے دوانا میں گل پتا کی ہے کدھر گئے باجی؟ اچھا تیرے ملک کو پائی پنگوڑے والا نہیں آیا؟ میں لگتا میں مکان کدھر ہور لے لیا, زور تے لام نہیں دیے موڑو تو صحیح ہونی یار, میرے کدھر بڑھا جی تو ادھر ہی رہے. اچھا پتا گل کی ہے؟ اچھا لگتا ہے میں لگتا تھوڑی سوچ نہیں آیا, میں شیو کراؤ آیا بیٹھا ادھر موڑ کے گلا کر رہا. اچھا مینو یہ لگتا جو ٹرین میں ٹھنڈا ویکن دیا. تم مڑ کیوں نہیں جاتے؟ دوسری طرف سے مڑ جاؤ. تم شرکن غربن نہ مڑو. یہ گرگن اٹھنا لا کر گرگن گرگن پتہ نہیں کہڑی گردن گردن شرکن گرکن نہیں, یہ میری پہلے گردن گردن موڑنی نہیں تو میں گردن گردن پاتی. اچھا اسی تو حبیب جالب کے بیٹے نہیں ہے یہ جب فکرے بولتے سارے سامنے. ہاں جی. اچھا مجھے لگتا میں ٹانگا چلا رہا, پچھلی سواری اگلی سواری. اچھا جی ڈیول کی طرف آتے ہیں. ہر خواہش تم ادھوری کیوں چھوڑ دیتی تھی؟ اس میں کوئی نہ کوئی فلا, کوئی نہ کوئی سکم ضرور چھوڑتی تھی, کیا وجہ؟ اور سارے اس ڈائریکٹر کو ایکو کوڑی ہے وہ کام چلائی پھرتا ہے بس. اچھا میں لگتا میری گردن پٹھی لگ گئی. اچھا تم بتاؤ گھٹیا شخص. جی جناب جی. اچھا سمجھ آ کہ گھٹیا ہوئی ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں جس نے اپنی روح بیچ دی ایک محبوبہ کی خاطر. جناب میرے کو 2 ہی چیزاں, ایک میرا پجامہ ایک میری روح. میں سوچا کہ پھر روح ہی بیچ دیا کیونکہ پجامہ میرے کو ایک ہی سی, اور جو پجامے کی کنڈیشن سی نا وہ میں لینڈ تو انکار کر دیا. مطلب کہ اپنی روح مجھے پجامے چ پا کے دین دیا. میری خواہش پوری ہو سکتی کیڑی؟ میرا منہ ادھر کرا دے, میری روح چھڑ کے جو دل کر دے لے لو. تیری اسی روح بھی نہیں لینی. کیوں؟ روح ادھر بھی موٹی. حضرات تم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.